हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल ऑल जीके क्लास में। तो फ्रेंड्स, आज मैं इस क्लास में आपको हिस्ट्री के टॉप 25 क्वेश्चंस को कवर कराऊंगा। अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मैं यूट्यूब पर जो वीडियो अपलोड करूँ वो आप लोगों तक नोटिफिकेशन के रूप में पहुँच जाए और आप लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। तो फ्रेंड्स, चलते हैं हम लोग पहले प्रश्न की तरफ। आपका पहला प्रश्न है, हर्षवर्धन किस वंश से संबंध रखते थे? कुल 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है मौर्य वंश, दूसरा ऑप्शन है पुष्यभूति वंश, तीसरा ऑप्शन है हर्यक वंश, चौथा ऑप्शन है कुषाण वंश। इन चारों ऑप्शन में से जो सही ऑप्शन है, सही विकल्प है, उसका आप लोग चयन कीजिए। तो प्रश्न 1 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, पुष्यभूति वंश। यानी फ्रेंड्स, हर्षवर्धन पुष्यभूति वंश से संबंध रखते थे। आपका दूसरा प्रश्न है, गुप्त वंश के अंत के बाद मगध की गद्दी पर कौन से राजा विराजमान हुए? कुल 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य, दूसरा ऑप्शन है समुद्रगुप्त, तीसरा ऑप्शन है चंद्रगुप्त प्रथम, चौथा ऑप्शन है हर्षवर्धन। इन चारों ऑप्शन में से जो सही ऑप्शन है, सही विकल्प है, उसका आप लोग चयन कीजिए। तो प्रश्न 2 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, हर्षवर्धन। यानी कि गुप्त वंश के अंत के बाद मगध की गद्दी पर राजा हर्षवर्धन विराजमान हुए थे। आपका तीसरा प्रश्न है, मगध सम्राट हर्षवर्धन ने अपने शासनकाल के दौरान राजधानी कहाँ बनाई थी? कुल 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है कन्नौज, दूसरा ऑप्शन है कलिंग, तीसरा ऑप्शन है श्रीरंगपट्टनम, चौथा ऑप्शन है मदुरई। इन चारों ऑप्शन में से जो सही ऑप्शन है, सही विकल्प है, उसका आप लोग चयन कीजिए। तो प्रश्न 3 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, कन्नौज। मगध सम्राट हर्षवर्धन ने अपने शासनकाल के दौरान अपनी राजधानी कन्नौज बनाई थी। यानी कि मगध की राजधानी उस समय कन्नौज थी। आपका चौथा प्रश्न है, चीनी यात्री फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? कुल 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है कनिष्क, दूसरा ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य, तीसरा ऑप्शन है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, चौथा ऑप्शन है समुद्रगुप्त। इन चारों ऑप्शन में से जो सही ऑप्शन है, सही विकल्प है, उसका आप लोग चयन कीजिए। तो प्रश्न 4 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। फ्रेंड्स, चीनी यात्री जो फाहियान थे वो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में भारत आए हुए थे। फ्रेंड्स, मैं यहाँ रोक के आप लोगों को बता दूँ, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का अन्य दूसरा नाम चंद्रगुप्त द्वितीय भी है। इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा। आपका 5वां प्रश्न है, चीनी यात्री ह्वेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था? कुल 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है कनिष्क, दूसरा ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य, तीसरा ऑप्शन है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, चौथा ऑप्शन है हर्षवर्धन। इन चारों ऑप्शन में से जो सही ऑप्शन है, सही विकल्प है, उसका आप लोग चयन कीजिए। तो प्रश्न 5 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, हर्षवर्धन। चीनी यात्री ह्वेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आए थे, जबकि फाहियान चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में भारत आए हुए थे। आपका 6ठा प्रश्न है, किताब उल हिंद किस अरबी लेखक ने लिखा है? कुल 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है खुदा बख्श, दूसरा ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य, तीसरा ऑप्शन है अल बरूनी, चौथा ऑप्शन है हर्षवर्धन। इन चारों ऑप्शन में से
जो सही ऑप्शन है, सही विकल्प है, उसका आप लोग चयन कीजिए। तो प्रश्न 6 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3 अल बरूनी। किताब उल हिंद के लेखक अल बरूनी हैं, जो अरबी लेखक है फ्रेंड्स। उन्होंने किताब उल हिंद की रचना की थी। आपका 7वां प्रश्न है, किस यूनानी इतिहासकार को इतिहास का जनक यानी पिता कहा जाता है? कुल 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है आर्कीमिडीज, दूसरा ऑप्शन है हेरोडोटस, तीसरा ऑप्शन है यूक्लिड, चौथा ऑप्शन है हाइपोक्रिट्स। इन चारों ऑप्शन में से जो सही ऑप्शन है, सही विकल्प है, उसका आप लोग चयन कीजिए। तो प्रश्न 7 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2 हेरोडोटस। यानी यूनानी इतिहासकार जो इतिहास का जनक माना जाता है फ्रेंड्स, वो हेरोडोटस हैं। यानी कि इसको दुनिया हेरोडोटस के नाम से जानती है, पहचानती है। आपका 8वां प्रश्न है, हेरोडोटस ने किस पुस्तक की रचना की थी? कुल 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है आर्कीमिडीज, दूसरा ऑप्शन है जीव विज्ञान, तीसरा ऑप्शन है हिस्टोरिकल, चौथा ऑप्शन है हिस्टोरिका। इन चारों ऑप्शन में से जो सही ऑप्शन है, सही विकल्प है, उसका आप लोग चयन कीजिए। तो प्रश्न 8 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4 हिस्टोरिका। हेरोडोटस जो यूनानी इतिहासकार थे, उन्होंने अपने जीवन में हिस्टोरिका नामक पुस्तक की रचना की थी। आपका 9वां प्रश्न है, हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत कौन आया था? कुल 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है फाहियान, दूसरा ऑप्शन है वेनसांग, तीसरा ऑप्शन है आर्कीमिडीज, चौथा ऑप्शन है मेगास्थनीज। इन चारों ऑप्शन में से जो सही ऑप्शन है, सही विकल्प है, उसका आप लोग चयन कीजिए। तो प्रश्न 9 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2 हेनसांग। यानी फ्रेंड्स, हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आने वाला चीनी यात्री हेनसांग था, जबकि फाहियान चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में भारत आए हुए थे, ये भी चीनी यात्री थे। आपका 10वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राजा हर्षवर्धन के समय की जानकारी के लिए सबसे अच्छा स्रोत है? कुल 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है भवभूति, दूसरा ऑप्शन है हरिसेन, तीसरा ऑप्शन है कलहन, चौथा ऑप्शन है वान भट्ट। इन चारों ऑप्शन में से जो सही ऑप्शन है, सही विकल्प है, उसका आप लोग चयन कीजिए। तो प्रश्न 10 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4 वान भट्ट। यानी फ्रेंड्स, वान भट्ट हर्षवर्धन के समय की जानकारी के लिए सबसे अच्छा स्रोत है, क्योंकि हर्षवर्धन के समय वान भट्ट जो थे, हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे, जिन्होंने हर्षवर्धन के जीवन पर आधारित एक पुस्तक लिखी थी, जिनका नाम हर्ष चरित्र है। और यहाँ पे राजा वर्ड लिखा गया है, जो कौन सा राजा थे। तो कहने का मतलब ये हुआ फ्रेंड्स, जब हर्षवर्धन की मृत्यु हो गई थी, उसके बाद वान भट्ट कवि से राजा हुए थे, इसलिए क्वेश्चन में राजा शब्द का प्रयोग किया गया है। लेकिन जब हर्षवर्धन जिंदा थे, मृत्यु नहीं हुई थी, उस समय वे हर्षवर्धन के राजशाही कवि थे। आपका 11वां प्रश्न है, हर्षवर्धन के दरबारी कवि कौन थे जिन्होंने हर्ष चरित्र नामक पुस्तक लिखा था? कुल 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है भवभूति, दूसरा ऑप्शन है हरिसेन, तीसरा ऑप्शन है कलहन, चौथा ऑप्शन है वान भट्ट। इन चारों ऑप्शन में से जो सही ऑप्शन है, सही विकल्प है, उसका आप लोग चयन कीजिए। तो प्रश्न 11 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4 वान भट्ट। जैसा कि आपको
पिछला प्रश्न में मैं बता चुका हूँ फ्रेंड्स कि हर्षवर्धन के दरबारी कवि वानभट्ट थे, जिन्होंने हर्षवर्धन के जीवन पर आधारित एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम हर्षचरित्र था। आपका 12वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य का नाम कामरूप यानी प्राग ज्योतिषपुर था? तो कुल 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है बंगाल, दूसरा ऑप्शन है बिहार, तीसरा ऑप्शन है उड़ीसा, चौथा ऑप्शन है असम। इन चारों ऑप्शन में से जो सही ऑप्शन है, सही विकल्प है, उसका आप लोग चयन कीजिए। तो प्रश्न 12 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4 असम। यानी फ्रेंड्स असम का प्राचीन नाम कामरूप है, या उसको अन्य दूसरा नाम प्राग ज्योतिषपुर के नाम से भी जाना जाता था प्राचीन काल में, लेकिन वर्तमान में कामरूप का नाम क्या है फ्रेंड्स? असम है, जिसकी राजधानी दिसपुर है। आपका 13वां प्रश्न है, वह कौन से राजा थे जो चोल राजवंश से संबंध रखते थे? कुल 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है ध्रुव सेन, दूसरा ऑप्शन है हरि सेन, तीसरा ऑप्शन है कलहन, चौथा ऑप्शन है राजेंद्र प्रथम। इन चारों ऑप्शन में से जो सही ऑप्शन है, सही विकल्प है, उसका आप लोग चयन कीजिए। तो प्रश्न 13 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4 राजेंद्र प्रथम। यानी चोल राजवंश से संबंध रखते थे। कौन से राजा था फ्रेंड्स? राजेंद्र प्रथम उनका नाम था। आपका 14वां प्रश्न है, पुलकेशिन द्वितीय किस राजवंश के शासक थे? कुल 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है चोल राजवंश, दूसरा ऑप्शन है चालुक्य राजवंश, तीसरा ऑप्शन है पाल राजवंश, चौथा ऑप्शन है गुप्त राजवंश। इन चारों ऑप्शन में से जो सही ऑप्शन है, सही विकल्प है, उसका आप लोग चयन कीजिए। तो प्रश्न 14 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2 चालुक्य राजवंश। यानी कि पुलकेशिन द्वितीय चालुक्य राजवंश से संबंध रखते थे, चालुक्य राजवंश के शासक थे, सम्राट थे। आपका 15वां प्रश्न है, पश्चिम भारत में चालुक्य साम्राज्य के बाद किसका साम्राज्य आया? कुल 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है चोल राजवंश, दूसरा ऑप्शन है काकतीय साम्राज्य, तीसरा ऑप्शन है राष्ट्रकूट, चौथा ऑप्शन है गुप्त राजवंश। इन चारों ऑप्शन में से जो सही ऑप्शन है, सही विकल्प है, उसका आप लोग चयन कीजिए। तो प्रश्न 15 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3 राष्ट्रकूट। यानी पश्चिम भारत में फ्रेंड्स चालुक्य साम्राज्य के अंत के बाद राष्ट्रकूट वंश का शासन हुआ था। आपका 16वां प्रश्न है, किसके परिणाम स्वरूप 5वीं शताब्दी ईस्वी में गुप्त साम्राज्य का पतन हुआ था? कुल 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है हुन आक्रमण, दूसरा ऑप्शन है पल्लव आक्रमण, तीसरा ऑप्शन है ग्रीक आक्रमण, चौथा ऑप्शन है चालुक्य आक्रमण। इन चारों ऑप्शन में से जो सही ऑप्शन है, सही विकल्प है, उसका आप लोग चयन कीजिए। तो प्रश्न 16 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 हुन आक्रमण। यानी हुनों के आक्रमण के परिणाम स्वरूप 5वीं शताब्दी ईस्वी में गुप्त साम्राज्य का पतन हो गया था फ्रेंड्स, और उस पर हुनों का शासन हो गया था। आपका 17वां प्रश्न है, प्रसिद्ध सिल्क मार्ग किस राजा के साम्राज्य से होकर गुजरता था? कुल 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है कनिष्क, दूसरा ऑप्शन है हर्षवर्धन, तीसरा ऑप्शन है सातवाहन, चौथा ऑप्शन है राजा जयसिंह। इन चारों ऑप्शन में से जो सही ऑप्शन है, सही विकल्प है, उसका आप लोग चयन कीजिए। तो प्रश्न 17 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 कनिष्क। यानी कनिष्क राजाओं के साम्राज्य से होकर प्रसिद्ध सिल्क मार्ग गुजरता था, और ये कनिष्क जो थे फ्रेंड्स कुषाण वंश से संबंध रखते थे।
जो वर्तमान में अभी हम लोगों का केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर है ना, उसी क्षेत्र में थे। आपका 18वां प्रश्न है, वह कौन से शासक थे जिन्हें अशोक द्वितीय के नाम से जाना जाता है? तो कुल 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है कनिष्क, दूसरा ऑप्शन है हर्षवर्धन, तीसरा ऑप्शन है सातवाहन, चौथा ऑप्शन है राजा जयसिंह। इन चारों ऑप्शन में से जो सही ऑप्शन है, सही विकल्प है, उसका आप लोग चयन कीजिए। तो प्रश्न 18 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 कनिष्क। यानी कनिष्क को ही फ्रेंड्स अशोक द्वितीय के नाम से जाना जाता है। इतिहास इनको अशोक द्वितीय कहती है। यानी कनिष्क का 2 नाम था, एक नाम कनिष्क, दूसरा नाम अशोक द्वितीय, जो कुषाण वंश से संबंध रखते थे। आपका 19वां प्रश्न है, पांड्यों का राजनीतिक एवं सांस्कृतिक केंद्र था? तो कुल 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है कांचीपुरम, दूसरा ऑप्शन है महाबलीपुरम, तीसरा ऑप्शन है मदुरई, चौथा ऑप्शन है मंगलुरु। इन चारों ऑप्शन में से जो सही ऑप्शन है, सही विकल्प है, उसका आप लोग चयन कीजिए। तो प्रश्न 19 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3 मदुरई। यानी कि पांड्यों का राजनीतिक एवं सांस्कृतिक केंद्र मदुरई शहर था। आपका 20वां प्रश्न है, मगध पर मौर्य वंश के ठीक बाद किस वंश ने और किसने राजगद्दी पर कब्जा कर लिया था? कुल 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है पुष्यमित्र शुंग, जो शुंग वंश से थे। दूसरा ऑप्शन है कनिष्क, जो कुषाण वंश से थे। तीसरा ऑप्शन है चंद्रगुप्त प्रथम, जो गुप्त वंश से थे। और चौथा ऑप्शन है पुलकेशिन द्वितीय, जो चालुक्य वंश से थे। इन चारों ऑप्शन में से जो सही ऑप्शन है, सही विकल्प है, उसका आप लोग चयन कीजिए। तो प्रश्न 20 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 पुष्यमित्र शुंग, जो शुंग वंश के राजा थे, शासक थे। ठीक, मौर्य वंश के बाद, यानी मौर्य वंश के अंत के बाद फ्रेंड्स, जो मगध की गद्दी थी, सिंहासन था, उस पर पुष्यमित्र शुंग राजा बने थे, सम्राट बने थे, और वो शुंग वंश से संबंध रखते थे। आपका 21वां प्रश्न है, पल्लव शासक नरसिंह वर्मन ने किस शासक को हराकर वातापी कुंड की उपाधि धारण की थी? कुल 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है पुष्यमित्र शुंग, दूसरा ऑप्शन है कनिष्क, तीसरा ऑप्शन है चंद्रगुप्त प्रथम, चौथा ऑप्शन है पुलकेशिन द्वितीय। इन चारों ऑप्शन में से जो सही ऑप्शन है, सही विकल्प है, उसका आप लोग चयन कीजिए। तो प्रश्न 21 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4 पुलकेशिन द्वितीय, जो चालुक्य राजवंश से संबंध रखते थे। पल्लव शासक नरसिंह वर्मन ने पुलकेशिन द्वितीय को हराकर वातापी कुंड की उपाधि धारण की थी। फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन को मैंने सेट कर दिया है कि पहला सवाल हो जाएगा कि किस शासक ने वातापी कुंड की उपाधि धारण की थी, दूसरा किस शासक को हराकर वातापी कुंड की धारण उपाधि की थी। यानी 2 क्वेश्चन आपको इसमें सेट किया गया है, इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा। आपका 22वां प्रश्न है, कन्नौज के शासक हर्षवर्धन को किसने पराजित किया था? कुल 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है पुष्यमित्र शुंग, दूसरा ऑप्शन है कनिष्क, तीसरा ऑप्शन चंद्रगुप्त प्रथम, और चौथा ऑप्शन है पुलकेशिन द्वितीय। इन चारों ऑप्शन में से जो सही ऑप्शन है, सही विकल्प है, उसका आप लोग चयन कीजिए। तो प्रश्न 22 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4 पुलकेशिन द्वितीय, जो चालुक्य राजवंश से संबंध रखते थे। फ्रेंड्स, कन्नौज के शासक हर्षवर्धन को पुलकेशिन द्वितीय ने पराजित किया था। पिछला क्वेश्चन आप लोग देख चुके हैं कि कहा जाता पुलकेशिन द्वितीय ने किसको पराजित किया था, तो हर्षवर्धन को पराजित किया था। यानी एक बार
पुलकेशिन द्वितीय जो है इतिहास में लिखा गया है फ्रेंड्स कि हर्षवर्धन को पराजित किया था, और हर्षवर्धन एक बार पुलकेशिन द्वितीय को भी पराजित किया था, यानी दोनों एक दूसरे को पराजित किया हुआ था। इतिहास में इस चीज़ को याद रखेगा फ्रेंड्स। आपका 23वां प्रश्न है, चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय ने युद्ध में किसे हराया था? तो कुल 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है पुष्यमित्र शुंग, दूसरा ऑप्शन है कनिष्क, तीसरा ऑप्शन है चंद्रगुप्त प्रथम, चौथा ऑप्शन है हर्षवर्धन। इन चारों ऑप्शन में से जो सही ऑप्शन है, सही विकल्प है, उसका आप लोग चयन कीजिए। तो प्रश्न 23 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4 हर्षवर्धन, यानी चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय ने युद्ध में हर्षवर्धन को हराया था। और पिछला क्वेश्चन क्या कर रहा था फ्रेंड्स कि हर्षवर्धन ने किसे पराजित किया था? तो पुलकेशिन द्वितीय को पराजित किया था। आपका 24वां प्रश्न है, गुप्त शासक को विक्रमादित्य की उपाधि दी गई थी, यानी किस गुप्त शासक को फ्रेंड्स? तो कुल 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है समुद्रगुप्त, दूसरा ऑप्शन है चंद्रगुप्त प्रथम, तीसरा ऑप्शन है स्कंदगुप्त, चौथा ऑप्शन है चंद्रगुप्त द्वितीय। इन चारों ऑप्शन में से जो सही ऑप्शन है, सही विकल्प है, उसका आप लोग चयन कीजिए। तो प्रश्न 24 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4 चंद्रगुप्त द्वितीय, यानी चंद्रगुप्त द्वितीय का दूसरा नाम है फ्रेंड्स चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, यानी उनको विक्रमादित्य की उपाधि दी गई थी। आपका 25वां प्रश्न है, निम्नलिखित वंशानुक्रमण को सजाएं। कुल 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है मौर्य वंश, शुंग वंश, कुषाण वंश एवं गुप्त वंश। दूसरा ऑप्शन है मौर्य वंश, कुषाण वंश, गुप्त वंश एवं शुंग वंश। तीसरा ऑप्शन है मौर्य वंश, सातवाहन वंश, गुप्त वंश एवं हर्यक वंश। चौथा ऑप्शन है मौर्य वंश, राष्ट्रकूट वंश, कुषाण वंश एवं चालुक्य वंश। इन चारों ऑप्शन में से जो सही ऑप्शन है, सही विकल्प है, उसका आप लोग चयन कीजिए। तो प्रश्न 25 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 मौर्य वंश, शुंग वंश, कुषाण वंश एवं गुप्त वंश। यानी सबसे पहले मौर्य वंश आए, उसके बाद शुंग वंश का शासन हुआ, उसके बाद कुषाण वंश का शासन हुआ और उसके बाद गुप्त वंश का शासन हुआ। फ्रेंड्स, ऑप्शन के आधार पर मैं आपको बोल रहा हूँ, इसमें दूसरा मतलब नाम भी आ सकता है, तो इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा। आपका 26वां प्रश्न है, यानी इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। निम्नलिखित में से कौन से वंश के पास 9 सैनिक शक्ति थी? कुल 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है बहमनी साम्राज्य, दूसरा ऑप्शन है चालुक्य वंश, तीसरा ऑप्शन है चोल साम्राज्य, चौथा ऑप्शन है राष्ट्रकूट वंश। इन चारों ऑप्शन में से जो सही ऑप्शन है, सही विकल्प है, उसका आप लोग चयन कीजिए। तो प्रश्न 26 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3 चोल साम्राज्य, यानी कि चोल साम्राज्य के पास 9 सैनिक शक्ति थी फ्रेंड्स, जिसको नेवी बोलते हैं, यानी जल सेना। मात्र इतिहास में यही एक साम्राज्य है जिसके पास 9 सैनिक शक्ति थी। ये VVI क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बराबर एग्जाम में पूछा जाता रहा है, इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा। तो फ्रेंड्स, चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप लोगों का दिन शुभ हो, मंगलमय हो। जय हिंद।